गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो सबसे पहले ये जो आपके पास पॉइंट दे रखा है, हमें इससे होते हुए कोई दो इक्वेशन लिखनी है। आप कोई कितनी भी इक्वेशन लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे बनाना चाहें। तो हमें पता है सबसे पहले जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं इस पर कौन सा वेरिएबल किसको डिनोट करता है। तो वी नो दैट कि जो x यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है 2 है एंड y की वैल्यू है वो कितनी है 14। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 2 और y बराबर 14। ओके, अब हमें पता है कि x और y में हम क्या x और y से रिलेटेड हम इक्वेशंस बना सकते हैं। कैसे? इन दोनों को जोड़कर भी इक्वेशन बना सकते हैं, घटाकर भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस y की वैल्यू कितनी 14, तो कितना हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को घटा देते हैं। तो x माइनस वाई, अब x कितना है आपके पास 2, y कितना है आपके पास ये माइनस, y कितना है 14, तो कितना आ गया माइनस का 12। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ऐसे ही आप और भी इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे? आप x में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। आप जिस संख्या से चाहें उस संख्या से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमने x में 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 2x प्लस y इज इक्वल टू, अब देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 2 प्लस y कितना है आपका 14, तो ये कितना आ गया 4 प्लस 14 इज इक्वल टू 18। तो ये आप एक इक्वेशन आपकी ये मिल गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ऐसे ही आप y में मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी कि 2x वही रहने दे 2x प्लस 3y, इसको हल करके इसका मान निकाल सकते हैं। ऐसे आप कई सारी इक्वेशंस बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने 2 इक्वेशंस बनाई हैं, आपकी मर्जी, आप चाहे जितनी इक्वेशन बना लीजिए। आगे लिखा है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अभी हमने बस जितनी इक्वेशंस बनेंगी उतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम आंसर क्या देंगे, इस प्रकार की कई सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं और क्यों। अब देखिए, अगर हम कहें कि ग्राफ पर ये पॉइंट शो कीजिए, तो आप ग्राफ पर इस तरीके का आपका चतुर्थांश होता है, उसमें 1 2 इधर जाएगा x पर, और इधर मान लीजिए आपने 2 2 का भी पैमाना लिया है, तो 2 4 6 8 10 8 10 12 14, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 2 ऐसे चले और y इज इक्वल टू 14 ऐसे चले, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं वही पॉइंट है, यानी कि आपका पॉइंट कौन सा मिल रहा है ये। तो इस पॉइंट से, तो एक पॉइंट अगर आपको कहीं दे रखा हो तो आपको पता है कि उस बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, इस तरीके से आप जितनी चाहें उतनी। तो ये आपको अगर एक पॉइंट मिल गया तो इससे होकर हम चाहे ऐसे रेखा खींचें, चाहे ऐसे रेखा खींचें, चाहे ऐसे रेखा खींचें, तो ये देखिए कितनी सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं एक बिंदु से होकर, कई सारी। तो इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम लिखेंगे आंसर में इस प्रकार की अनेक रेखा, अनंत या अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ से आंसर लिखेंगे इस प्रकार की, नीचे लिखेंगे आप इस सॉल्यूशन के, इस प्रकार की अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनगिनत लिख दिया अनंत को, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और क्यों? क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इज इक्वल टू x प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका एक पॉइंट दे रखा है 3,4, तो आपको पता है इस पॉइंट में x
क्या है, y क्या है, x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 4 है। कौन सी समीकरण के आलेख पर स्थित है? समीकरण 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि ये पॉइंट इस आलेख पर स्थित है, तो आपको क्या करना होता है, उन पॉइंट्स को इस इक्वेशन से गुजारना होता है। गुजारने का अर्थ है कि इसमें आपको पता है x इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू, यही वैल्यूज उठा के आप इसमें रख दीजिए, आपको उसका मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे x बराबर 3 तथा y बराबर 4 रखने पर, और ये आया कहाँ से, पॉइंट से आया है, तो इसमें जरा रख दीजिए 3 इंटू वाई की जगह पे 4 बराबर a इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस 7, तो ये हो गया आपका 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। तो 7 इधर ले आइए, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, तो 5a, 5 इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया, 5/3। ये आपको क्या मिल गया, a का मान, यही आपको ज्ञात करना था आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y रुपये हो, तो इसका समीकरण। सबसे पहले जो दे रखा है हम वो नोट कर लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि तय की गई कुल दूरी बराबर, तय की गई कुल दूरी कितनी दे रखी, x किलोमीटर, तो हमने पहले ये नोट किया। और कुल किराया यानी कि जितना भी उसने चला है सारा किराया उसका कितना है, y रुपया। ये चीज़ें आपको सबसे पहले गिवन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन ने कहा क्या है। पहली लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप कोई डिस्टेंस a और b ले लेते हैं। a ये आपका है, b आपने टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, तय की गई कुल दूरी कितनी, ये कितना किलोमीटर है, x किलोमीटर। अब क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित, पहले किलोमीटर का किराया 8, यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति सफ़र करता है तो वो टैक्सी वाला कहता है कि जो शुरुआत, मान लो उसको 5 किलोमीटर टोटल चलना है। कितने किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर चलना है। तो टैक्सी वाले ने कहा कि जो पहला किलोमीटर है, यानी कि 5 में से जो पहला निकाल दो, पहला किलोमीटर का वो लेकर कितना रुपया, 8 रुपया लेगा, और बाकी के जो 4 किलोमीटर बचे हैं तो उस 4 किलोमीटर में प्रति किलोमीटर वह 5 रुपये लेगा। इसका मतलब है इस 4 किलोमीटर में पहला किलोमीटर के वो कितने लेगा, 5 रुपये, दूसरे किलोमीटर के कितने लेगा, 5 रुपये, तीसरे के भी 5 और चौथे के भी 5, यानी कि टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 हो जा 40। ये हमने सिंपल आपको एक डिजिट लेके समझा दिया कि पहले किलोमीटर का ज़्यादा लेता है और बाकी के किलोमीटर वो क्या कर लेता है, अपने कम। तो इसी हिसाब से इन्होंने बता दिया कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु सी है, ये आपका कौन सा बिंदु है, सी है, और इतनी डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर। तो आप ये बता सकते हैं कि बाकी की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, बहुत आराम से बता सकते हैं। टोटल डिस्टेंस है x में से 1 अगर हम घटा दें तो इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो x में से 1 घटाया तो ये वाली कितनी बची, x-1 किलोमीटर। अब हम जो दे रखा है वो लिखेंगे, पहले यानी कि शुरुआत के 1 किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है, ₹8, और बाद के कितने किलोमीटर बचे, x-1, तो x-1 किलोमीटर का किराया, और बाद के किराया उसने लेने थे 5 रुपये, लेकिन जितने बचे हैं उसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 5 और कितना किलोमीटर बचा है, x-1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका ₹5x-5, ये हो गया उसका। अब कुल किराया अगर हम देखें तो इतनी दूरी 1 किलोमीटर और इतनी दूरी ऐड कर दें तो हमें दूरी का किराया ऐड कर दें तो हमें कुल किराया मिल जाएगा। तो कुल किराया क्या हो जाएगा, AC का किराया प्लस AB का किराया, यानी कि AC का मतलब 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का किराया कितना था, 8 रुपये, और x-1 किलोमीटर का किराया कितना था, 5x-5, और कुल किराया आपको बुक में ही दे रखा है y रुपये। तो y इज इक्वल टू a, अब इसको घटा दीजिए, 8 में से 5 हम घटा सकते हैं, तो 5x पहले लिख लिया, फिर 8 में से 5 घटा के 3, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। आगे लिखा हुआ है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो ये रैखिक समीकरण हो गया। अब इसका हमें क्या खींचना है,
आलेख खींचना है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें पता है कि उसने जो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय की है वो 1 किलोमीटर तो तय करेगा ही, ऐसा तो है। हम यहाँ पे इसका आलेख खींचने के लिए x बराबर 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 का अर्थ हो गया यहाँ पर 0, यानी कि तय की गई दूरी कितनी 0, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 0 रुपये है तो अगर तय की गई दूरी 0 है तो उसने कुछ नहीं चला होगा, यानी कि कुछ नहीं चलने का मतलब है कि ग्राफ ही नहीं बना होगा। तो हमें x इज इक्वल टू 0 लेना ही नहीं है, हमें क्या करना है 0 से बड़ी डिजिट लेनी है। तो 1 किलोमीटर तो लगभग वो चल ही रहा है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे एक्स एंड वाई। ये आपने एक्स एक्स ड्रा किया और ये वाई, एक्स एंड वाई, क्योंकि माइनस में दूरी होती नहीं इसलिए हमने माइनस में नहीं बनाना है। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, और इस साइड में हम दो दो का आंकड़ा ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारा वैल्यू आई इस इक्वेशन में हमें वैल्यू रखनी है 5x + 3। तो x इज इक्वल टू ज़रा यहाँ साइड इसी के नीचे कीजिएगा, आपकी इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू 5x + 3, ये इक्वेशन आपकी आई थी लास्ट में। तो इसमें सबसे पहले हम रखते हैं x इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो रखिए ज़रा। तो y इज इक्वल टू 5 × 1 + 3, तो 5 + 3 इज इक्वल टू कितना आया 8। तो इसके जो कोऑर्डिनेट मिले वो मिले हैं आपको 1,8। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखने पर भी रख लीजिए, रखने पर तो y इज इक्वल टू 5 × 2 + 3, और हमें कोई भी आलेख खींचने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं, +3 तो कितना आ गया 13, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट जो हैं 2,13। अब हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गए 1,8 एंड 2,13। तो ग्राफ पेपर पे हमें देख रहे हैं सबसे y पर कितना है 8 और 13, x पर 1 और 2, यानी कि x पर 1 2 से ज़्यादा नहीं जा रहा और इस पर 13 तक लगभग जा रहा। तो हम यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं 2 2 का, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14, बस इतने में काफ़ी है। तो पहला है कोऑर्डिनेट 1,8, तो हमें पता है कि 1 हमारा ये है तो 1 चलेंगे, और 8 जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो पहला पॉइंट, तो ये आपका आ गया। दूसरा 2,13, 2 ये रहा, 13 ऊपर ही मिलेगा, तो ऐसे चलते गए, और 10 और 12 और 14 के बीच में आपको 13 मिलेगा, तो ये रहा आपका 13 का पॉइंट। अब इन दोनों को आप मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। इस पॉइंट का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे कितना था 1,8, और ये पॉइंट था आपका 2,13, और इस इक्वेशन को डाल दीजिए। इक्वेशन कितनी थी ये वाली 5y इज इक्वल टू 5x + 3। बस आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही।